Hi everyone, I'm Anjali and welcome to my video. So, just a little introduction. I am a cabin crew and I am here in this profession for last 3.5 years, and because of this reason right now I am in Pune. So basically ये एक मेरा short layover है that is for 13 hours. It's actually a very very short layover because 13 hours में आप सोओगे या खाओगे उठोगे घूमने जाओगे क्या क्या कर लोगे. But I decided to make a video for you guys. आज का मेरा रूम बहुत cozy सा छोटू सा है. So I'll just show you guys my whole room. So this is the corridor area and here is my room. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Now here is another closet. इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बस स्लीपर था. And this side ये नहीं खुलता है. Let's see, this will not get open. थोड़े से hangers हैं. And we can check out the room. Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through. मैं आपको अभी क्विकली बता देती हूँ जो बेसिक क्राइटेरिया है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एज. वो है 18 to 27. कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, मान लो कि आपको 1 या 2 मंथ बाकी है 18 टर्न होने में. सो आप जा सकते हो क्योंकि आप सेलेक्ट होगे, ट्रेनिंग होगी, आप 18 टर्न हो जाओगे. तो समटाइम्स दिस कंपनी दे कंसिडर. सेकेंड इज़ द क्वालिफिकेशन. आपको 12th पास होना ज़रूरी है. आप किसी भी स्ट्रीम से करो, इट डजेंट मैटर, बट 12th का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू. थर्ड इज़ योर कम्युनिकेशन. डोमेस्टिक एयरलाइन में इंग्लिश और हिंदी मैंडेटरी है. इंग्लिश का मतलब है कि इंग्लिश बस रिटन नहीं, बट इट हैज़ टू बी योर फ्लुएंसी, बिकॉज पूरा इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में ही कंडक्ट होता है. अगर आप बीच में फंबल करते हो तो देयर आर हायर चांसेस दैट दे विल रिजेक्ट यू देन एंड देयर. सो अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में काम करना चाहिए एंड देन आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, प्लीज़ टेक टाइम. आपकी फ्लुएंसी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सी दे आर वेरी ओके विद द सिंपल इंग्लिश, बट इट हैज़ टू बी फ्लुएंट. ऐसा नहीं है कि उनको एकदम नेक्स्ट लेवल की वोकैब चाहिए. नथिंग लाइक दैट. अगर आप सिंपल इंग्लिश भी अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो, वेल एंड गुड, गो फॉर द इंटरव्यू. जब मैं इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी, मैं तैयारी कर रही थी, मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. सो आई वर्कड ऑन इट. इसके लिए आप क्या कर सकते हो? स्टार्ट रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़ो, देन टॉक टू योर सेल्फ. अगर आपके साथ कोई है देन इट्स गुड, एज इन योर फ्रेंड्स, योर फैमिलीज. बट अगर कोई नहीं है देन यू आर बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ. वाई नॉट? आप खुद से बात करो. तो मैंने ऐसे ही इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया एंड देन मैं थोड़ी फ्लुएंट हो गई और टाइम के साथ साथ इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा कमांड आ गया एंड देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड. सो ऐसे ही होता है प्रोसेस यार. अगर नहीं आती है तो थोड़ा काम करो. अगर आपको लगता है कि हाँ यू आर गुड टू गो, देन गो फॉर द इंटरव्यू. रहा बात हिंदी का, तो कभी कभी रिक्रूटर्स पूछते हैं कुछ कैंडिडेट से, मे बी बिकॉज they think that the other person does not know how to speak in English, so could be the Hindi, so could be a possibility. इसी वजह से वो पूछते हैं हिंदी में question and answers, otherwise they don't ask. Now the fourth is height. I don't know मैं इसे fourth पे क्यों बोल रही हूँ, but यार your height has to be 155 centimeter. Companies are very particular about height. वो अगर आपको 155 सेंटीमीटर से एक भी सेंटीमीटर नीचे देखेंगे, वो आपको देन एंड देयर रिजेक्ट कर देंगे. जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तब भी आपका हाइट और वेट चेक होता है. इसके साथ आपका वेट जो है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए टू योर हाइट, विच मीन्स कि
आपका BMI जो है दैट हैज़ टू बी बिटवीन 18 टू 22। गूगल में बहुत सारे BMI कैलकुलेटर हैं, आप बेसिकली वहाँ पे बस अपना हाइट डालो, देन वेट डालो, दे विल टेल यू द BMI। आपको इंटरव्यू के टाइम पे उस BMI के अंदर ही रहना है। अगर आप ऊपर हुए या नीचे हुए, दे विल पुट यू ऑन होल्ड। मे बी आपको कुछ टाइम का वो टाइम दे कि आप अपना वेट ठीक करके आओ, और या फिर हो सकता है दे विल रिजेक्ट यू देन एंड देयर। सो व्हाई टू टेक दैट रिस्क, पहले से अपना हाइट और वेट ठीक करके जाओ। कमिंग टूवर्ड्स द फिफ्थ पार्ट इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना मैंडेटरी है, बट अगर पासपोर्ट आपके इंटरव्यू के टाइम तक नहीं है, अभी तो पासपोर्ट जल्दी बन के आ जाते हैं, आप जल्दी से तत्काल में बना लेना एंड उनको रिसीट जो है वो दिखा देना, दैट्स इट। इसके अलावा आपकी जो स्किन है ये भी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको बहुत सारे एक्ने हैं, गो टू डर्मैट, उनसे ट्रीट करवाओ अच्छे से। जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ, मेक श्योर दैट योर स्किन इज़ क्लियर। एक दो बम्प्स है दैट इज़ ऑल राइट, अगर कंसील हो जाते हैं दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट अगर बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ उसे ठीक करवाओ। बिकॉज़ जब मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तब मैंने डर्मैट से पूरा एक्ने साफ़ करवा लिया था, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने आते हैं। आई हैव दैट PCOD प्रॉब्लम, सो उसके वजह से जब मुझे एक्ने आ जाते हैं, सो नाउ आई एम हैबिचुअल ऑफ इट। एंड आई नो बहुत सारे आप में से लोगों को होगा ये प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इंटरव्यू के लिए बस क्लियर करके चले जाओ। रेस्ट तो बनने के बाद आपके पास पैसा आ जाएगा, तो यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई नो अबाउट इट। फिर बस यार, दीज आर द बेसिक थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। इतना हो जाता है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओ। नाउ आई विल टेल यू मैंने क्या क्या किया। सो मैंने सबसे पहले यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया। मुझे पता चला मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैंने अपनी इंग्लिश पे काम किया। मेरा वेट, आई वॉज अंडर वेट, मैं 18 BMI से नीचे थी, तो मैंने फिर खाना खाना चालू किया। फिर मैंने अपना 2-3 kg वेट गेन किया, देन मैं परफेक्ट BMI पे आ गई। उसके अपार्ट में मैंने और क्या किया, हाँ, बहुत सारे एक्ने थे मुझे, मैंने अपना एक्ने सारा क्लियर किया एंड देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। सो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू जस्ट ट्राई टू टैकल इट आउट। टिल देन, बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram और मे बी यू कैन लीव द कमेंट। बाय गाइस, सी यू।